नमस्कार, स्वदेश न्यूज के खास कार्यक्रम बातें सितारों की में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। बातें सितारों की में आज हम रूबरू होंगे सिंगर ग्रीक अमान से। ग्रीक अमान का जन्म दिल्ली में हुआ। पिता होटल के बिजनेस में थे, तो कई सालों तक ग्रीक ने अपने पिता के बिजनेस में हाथ बटाया, लेकिन दिल में सिंगर बनने का सपना था और इस सपने को ग्रीक अमान ने अपनी मेहनत से पूरा किया। ग्रीक आज जाने माने पंजाबी सिंगर हैं। ग्रीक अमान ने कई सुपर डुपर हिट पंजाबी गाने गाए। सावला माही, साड़ी वाली गर्ल, तेरा प्यार, बॉयफ्रेंड रिप्लेस जैसे ग्रीक के सुपर हिट गाने हैं। साड़ी वाली गर्ल में तो सनी लियोनी के साथ ग्रीक अमान के इस गाने ने धूम मचा दी है। ग्रीक ने कन्नड़ फिल्म केयर टू फुटपाथ 2 में भी गाना गाया है, जिसे लोगों ने काफी पसंद किया। तो आज हम इनसे रूबरू होंगे और जानेंगे कि हिंदी भाषी परिवार में जन्मे ग्रीक अमान कैसे बन गए पंजाबी के स्टार सिंगर। जी, ग्रीक अमान की हम बात कर रहे थे। आप जैसे हम फोटो में देख रहे हैं, सनी लियोनी के साथ उनके गाने हैं। बहुत ही जबरदस्त गाने गाए हैं ग्रीक अमान ने। सावला माही, साड़ी वाली गर्ल जैसे इनके प्रमुख गाने हैं जिसको लोगों ने काफी पसंद किया है। पंजाबी परिवार में इनका जन्म नहीं हुआ, लेकिन इनका जो रुझान है वो पंजाबी गानों में ज्यादा है। इसलिए अभी तक ज्यादातर गाने जो गाए हैं ग्रीक अमान ने वो पंजाबी में गाए हैं और पंजाबी के स्टार सिंगर कहे जाते हैं ग्रीक अमान। एक गाना भी इन्होंने जो कन्नड़ फिल्म में गाना गाया है, उस फिल्म के जो बोल हैं वो हैं बुलेट नन्ना। काफी लोगों ने इस गाने को पसंद किया है। फिल्म का नाम था केयर टू फुटपाथ 2। इसमें ग्रीक अमान ने गाना गाया है, बुलेट नन्ना गाने के बोल हैं और लोगों ने इस गाने को काफी पसंद किया है। हालांकि सिंगर के लिए कोई भाषा नहीं होती। सिंगर किसी भी परिवार में जन्म ले, किसी भी भाषी परिवार में जन्म ले, लेकिन एक सिंगर होता है, वो किसी भी भाषा में गाना गाता है। और आजकल तो बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हो गई हैं। अगर कोई व्यक्ति हिंदी भाषा में जन्म लेता है, अगर उसको कन्नड़ गाने गाने हैं, पंजाबी गाने गाने हैं या मलयाली गाने गाने हैं, तो एक आसान आजकल एक तरीका अपनाया जाता है। उस गाने को अगर तेलुगु में है तो उसको रोमन में लिख दिया जाता है, इंग्लिश लेटरों में उसको लिख दिया जाता है और फिर उसको हम पकड़ लेते हैं और फिर इसको गाना गाते हैं सिंगर। तो इस वक्त हमारे साथ ग्रीक अमान खुद जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। हम कोशिश करेंगे कि बहुत जल्द हम उनसे रूबरू भी मुखातिब हो। ग्रीक, बहुत बहुत स्वागत है आपका बातें सितारों की में। थैंक यू सो मच, माय प्लेजर। जी, ग्रीक अमान जी, सबसे पहले हम शुरू करना चाहेंगे इसी बात से कि आपका जो नाम है बड़ा इंटरेस्टिंग है, ग्रीक अमान। आपके दोस्त लोग आपको किस तरह से बुलाते हैं और बचपन से ही आपका यही नाम था, आपके माता पिता ने रखा था, या फिर जैसा हमने देखा है कि जब एक सिंगर स्टार बन जाता है, जैसे हनी सिंह ने अपने नाम के पीछे यो लगा लिया था, या बाद में आपने कुछ इसमें फेरबदल की और आपका अब नाम हो गया है ग्रीक अमान? जी बिल्कुल सही, मेरा पहले नाम था सिर्फ अमन। ओके, तो, अमन। जी अमन। तो मैं मेरा दिल था, जो कि बहुत सिंपल सोबर नाम था, तो मैंने कहा कुछ डिफरेंट करेंगे, क्योंकि पहला गाना निकालना था हमने, तो कुछ डिफरेंट करने की सोची थी। तो हमारे एक नोन में है एस्ट्रोलॉजर, उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा जी कुछ डिफरेंट नाम कैसे कर सकते हैं, किस से मतलब चीज से आप नाम रख सकते हैं। तो बस हमने सर्च करा जी से, तो गिरिक आया। बोल के देखा, गिरिक अमन अच्छा लगा। एंड जब नाम को मीनिंग सर्च करा तो उसका बहुत ही बेहतरीन मतलब था। गिरिक मीन्स लॉर्ड शिवा। ओके। एंड आई एम अ बिग फॉलोअर ऑफ लॉर्ड शिवा, सो मैंने कहा चलिए ठीक है, फिर गिरिक अमन इज द फाइनल नेम नाउ। ओके। एंड लोगों ने बहुत अप्रिशिएट करा और नाम ने काफी नाम दिया। हाँ, आप लोगों के प्यार जी। तो ग्रीक अमन है अब, क्या ग्रीक अमान के नाम से अभी आप जाने जाते हैं? ग्रीक अमन। ग्रीक अमन, ओके। ग्रीक अमन से आप नाम जाने जाते हो। आपने बताया कि बड़ा इंटरेस्टिंग था, आपका पहले नाम अमन था, फिर आपने इसको ग्रीक अमन कर लिया है। ग्रीक, आप हालांकि आपने खबर जरूर सुनी होगी, सिद्धार्थ शुक्ला हैं, आज उनका आकस्मिक देहांत हो गया है। और पंजाब की जो कटरीना कैफ कही जाने वाली जो शहनाज गिल थी, बिग बॉस में उनके साथ दोनों की काफ़ी अच्छी ट्यूनिंग थी। और आप पंजाबी सिंगर हैं, आप पंजाब में आपने बहुत सारे गाने गाए हैं, कन्नड़ फिल्म में भी आपने गाने गाए। तो जब ये खबर आपने सुनी सिद्धार्थ शुक्ला की आकस्मिक डेथ की, तो इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या क्या लगा आपका कि एक इतना बंदा, फिट बंदा 40 साल की उम्र में अचानक यूं दुनिया छोड़ कर चला गया? जी, इट्स अ वेरी सैड न्यूज। और मुझे पता लगा जब मैं उठा सोए तो मैंने देखा कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हुई है और बड़ी सैड न्यूज थी। सो आई वाज फर्स्ट लिटरली शॉक्ड कि यार ये क्या हो गया। एंड नो वर्ड्स, बट भगवान की आत्मा को शांति दे। एंड जहाँ भी गए हैं वो एक अच्छे सोल थे, एंड आई वाज नोन टू हिम।
ही वाज नोइंग टू मी वेरी वेल। बस दुआ ही करता हूँ कि उनको शांति मिले आत्मा को, और वर्ड है नहीं मेरे पास। जी बिल्कुल, वाकई बहुत ही एक शॉकिंग न्यूज़ थी। ग्रीक, आपकी जो फैमिली है वो एक बिजनेस, जो होटल बिजनेस है उससे, वो आपकी फैमिली बिजनेस से होटल बिजनेस है, तो फिर आपने कई सालों तक इस होटल बिजनेस में आपने अपने फादर का हाथ बटाया, फिर कब लगा आपको कि मुझे बिजनेसमैन से अब मुझे सिंगर बनना है, और क्या वजह थी कि आप एक बिजनेसमैन से सिंगर बन गए आप? जी मेरा पैशन था सिंगिंग का, और बचपन से एक शौक था गाना गाने का। स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में हम लोग बस गाने गुने गाते रहते थे, जिम करते हुए गाने गाते थे, तो बस वो पैशन था। और हम ही भाई जो है वो हम चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं बचपन से, तो हमने काफी उनका भी बहुत मन था, मेरे भी बहुत मन था। फिर वो इस लाइन में एंट्री कर गए और मैं अपने बिजनेस में चला गया। कमाओ 2011 में उनकी एल्बम लॉन्च हुई, बहुत सुपर डुपर हिट हुई, तो दिल था कि नहीं यार अब करना है कुछ। मेरा एक भाई एंटर कर गया और मेरा जो पैशन था वो कहीं ना कहीं अधूरा है, तो मुझे वो करना है। तो देन आई थॉट कि चलिए अब लेट्स डू इट, एंड नाउ इट्स द राइट टाइम। तो 2011 में फिर आई हैव एंटर्ड इनटू दिस इंडस्ट्री। जी क्रिक, आपका जन्म हिंदी भाषा में हुआ, तो फिर आप पंजाबी सिंगर कैसे बन गए? क्योंकि पंजाबी क्या आपको पहले से आती थी, या फिर पंजाबी इंडस्ट्री आपको पसंद थी, आपको पंजाबी गाने पसंद थे और आप पंजाबी सिंगर ही बनना चाहते थे, या फिर कुछ ऐसा इत्तेफाक हुआ कि आप पंजाबी सिंगर आप बन गए? आप हालांकि आपने गाना कन्नड़ फिल्म में भी गाया है। जी मैं आपका कुछ समझ नहीं पाया जी, मैं ये कह रहा हूँ कि आप हिंदी भाषी परिवार में जन्मे, आप पंजाबी परिवार से बिलोंग नहीं करते हैं आप, और आप अभी एक पंजाबी, आप एक स्टार सिंगर हैं, तो आपका शुरू से पंजाबी सिंगर बनने का मन था, या फिर कुछ ऐसा इत्तेफाक हुआ आपके साथ कि आप पंजाबी सिंगर बन गए आप? देखिए सराउंडिंग फ्रेंड सर्कल सारा पंजाबी था, और पंजाबी गाने बहुत ज्यादा इन थे उस टाइम, और आज भी इन है। आप देखिए पूरे बॉलीवुड में पंजाबी गाने छाए हुए हैं। कोई मूवी ऐसी नहीं जिसमें बॉलीवुड का जिसमें पंजाबी गाने नहीं आते, और ट्रेंड था एक पंजाबी गाने का, और सर्कल वैसा था, और इसलिए बस वो समाओ कुछ सोचा नहीं था, प्लान नहीं था, हो गया। जी अमन जी, अक्सर जो सिंगर बनना चाहता है या एक्टर बनना चाहता है उसको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, और जो समस्या सामने आती है वो फाइनेंस की समस्या ज़्यादा आती है, क्योंकि उसको अगर मुंबई जाना है या किसी भी इंडस्ट्री में जाना है, उसको पंजाबी इंडस्ट्री हो, साउथ इंडस्ट्री हो, तो लोग दूर दराज से जाते हैं वहाँ पर, और फाइनेंस की प्रॉब्लम ज़्यादा आती है। लेकिन आपका सपोर्ट फैमिली की तरफ से बड़ा अच्छा था, क्योंकि एक आप अच्छे वेल फैमिली से बिलोंग करते हैं, आप एक होटल का बिजनेस आपका चल रहा था, तो क्या आपको भी किसी तरह का स्ट्रगल करनी पड़ी, या आसानी से आपका जो पहला ब्रेक था गानों का वो मिल गया आपको? सर स्ट्रगल तो होती है, स्ट्रगल के बिना तो कोई भी ऐसा बिजनेस या काम नहीं है जिसमें स्ट्रगल ना हो। ऑल्दो आई बिलोंग टू वेरी गुड फैमिली, एंड सपोर्ट अच्छा था फैमिली, बट कई बार ऐसा होता है कि कुछ स्टेज पे आपका पैसा और आपका सपोर्ट काम नहीं आता, हमें खुद अपने एफर्ट्स करने पड़ते हैं, खुद भागना पड़ता है कंपनीज में गाने लेके। मुझे आज भी याद है, मैंने जब गाना निकाला था तो मैं एल्बम लेके अपनी कंपनी गया, नाम नहीं उनको कंपनी का, तो उन्होंने कंपनी ली, एल्बम सुनी और बोला यार ये गाना चलेंगे। 7 गाने की एल्बम बनाई थी हमने, और वो कंपनी ने उठाई, देखी, सुनी और फेंक दी, मतलब लिटरली दे थ्रू इट कि यार ये चलेगा नहीं, आपको बेकार है। तो वो पैसा लगाया भी वेस्ट किया, और वो मेहनत वेस्ट की। सबसे बड़ी बात थी कि एक मोरल टूट गया कि नहीं यार ये क्या चीज हो गई हमारे साथ, दिस इज समथिंग स्ट्रेंज, और बड़ा शॉक में था मैं। तो स्ट्रगल तो देखिए करना पड़ता है, और स्ट्रगल मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि हर रोज हर नया दिन स्ट्रगल चलता है कि आपने जो पिछला गाना दिया है उससे अगला आप क्या अच्छा देंगे, उससे बेटर आप क्या अच्छा देंगे। तो ये मेन स्ट्रगल जो हर एक आर्टिस्ट को मतलब झेलनी पड़ती है। जी गिरी कमन जी, सबसे पहला जो गाना आपने गाना गाया था वो कौन सा था? और हम चाहेंगे अगर आप दर्शकों को गाना सुना दें, क्योंकि वो सुनना चाहते हैं, क्योंकि आपके गाने तो उन्होंने कई सुने हैं रेडियो में, वीडियो में, यूट्यूब में, लेकिन वो चाहते हैं कि एक बार आपसे लाइव गाना गाते हुए आपको सुने तो और अच्छा लगेगा हमारे दर्शकों को। और वो पहला गाना है जो आपने गाना गाया था अपनी जिंदगी में, जो आपने म्यूजिक वीडियोस का निकाला था। पहला गाना मेरा आशा मेरे साथ है, मैं सुनाता हूं आपको। जी। जिंदगी का शुक्र वारता बंधन के आई आई करता से तेरी करता नहीं हाय हाय डीजे नु के उड़ा हारा वालिया कोका कोला दे बिस्किट ओने कुछ पालिया जब मैं गमाई पलो जब मैं गमाई पलो बिरंगवा हुआ मस्ती जिसको इतना पे गया जब चंदन लाके मस्ती जिसको
विचकारा पै गया, जब सैंडल लाके नची जिसको विचकारा पै गया। जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमारे दर्शक जरूर खुश होंगे क्योंकि उन्होंने कई आपके गाने देखे हैं, आपको सुना है, आज फिर से उन्होंने आपकी आवाज़ सुनी, तो वाकई बहुत अच्छा लगा होगा। एक गाना आपने तैयार किया था, आपने उसमें गाना गाया था, जो साड़ी वाला गर्ल है, वो बड़ा धूम मचाया था। उसमें सनी लियोनी थी जिन्होंने आपके साथ को एक्टिंग भी की थी और आपकी ट्यूनिंग बड़ी अच्छी थी। अब मैंने वो गाना देखा है। तो सनी लियोनी लाखों लोगों की दिलों की धड़कन है, देखते हैं तो लोगों की धड़कन बढ़ जाती है। तो जब आप उनके साथ गाना कर रहे थे, क्या आपकी धड़कन भी बड़ी हुई थी या फिर आप बहुत कंफर्टेबली उनके साथ आप रोमांस कर रहे थे, गाना कर रहे थे आप? जी जो गाना बनाया था साड़ी वाली गर्ल, तो थोड़ा सा ये था कि सनी लियोनी बहुत बिग नेम एट दैट टाइम, आज भी उनका बहुत बड़ा नाम है, और बस ये था कि कुछ डिफरेंट करना है। अगर क्योंकि देखिए होता क्या है कि कई बार इंडस्ट्री में ऐसे कई गाने आते ही मेहनत लोगों की डंप हो जाती है, लोगों तक गाना नहीं पहुंच पाता। तो बस प्लान था कि कुछ डिफरेंट करेंगे, तो बस वो सनी लियोनी की मीटिंग हो गई एक दिन और उसका प्लान हो गया, गाना उनके साथ प्लान करा। Shooting in time, I was very nervous, and she was the biggest star at that time. Nervous, but she is a gem of the lady. She supported me very well, and बहुत अच्छे से cooperate करा उन्होंने, मुझे कुछ चीजें सिखाई, कुछ चीजें बताई, मैंने उनके हिसाब से चला, तो वो गाना बहुत अच्छा शूट हुआ। और there was a history in Punjabi industry that I was the first one who bought Sunny Lioni in the Punjabi industry. Not the first one, the only one, I think so. जी अच्छा, हमने देखा जो हीरो हीरोइन होते हैं जब कोई गाना शूट कर रहे होते हैं तो वो सिर्फ लिपसिंग करते हैं, पीछे स्पीकर में गाना बज रहा होता है। आप खुद सिंगर हैं, आपको पूरा गाना याद है, आपको पूरी धुन याद है, तो जब आप एक्ट करते थे आप खुद गाते थे या फिर स्पीकर की जरूरत पड़ती थी गानों की और उसके ऊपर आप एक्ट करते थे? नहीं, देखिए स्पीकर की जरूरत पड़ती है एट द टाइम ऑफ शूटिंग, बिकॉज कहाँ पे कौन सा शॉट लेना है, ऑडियो की रिक्वायरमेंट होती है, ऑडियो पीछे चल रहा होता है एंड साथ में हम लोग उसको गाना उसके साथ गा रहे होते हैं। ओके, तो जैसे हीरो हीरोइन लिपसिंग करते हैं, तो जो एक सिंगर जब अगर शूट कर रहा होता है तो वो भी लिपसिंग कर रहा होता है या फिर वो भी दिल से गाना गा रहा होता है स्पीकर के साथ? सॉरी मैं कह रहा हूँ कि हीरो हीरोइन तो हमने देखा वो लिपसिंग करते हैं, वो पीछे गाना बजता रहता है, लेकिन जब कोई सिंगर एक्ट करता है गाने में तो वो भी लिपसिंग करता है। जी लिपसिंग बहुत जरूरी है, लिपसिंग पार्ट है वीडियो की शूट का। आप लिपसिंग नहीं करेंगे तो पता लगेगा नहीं जी कि किस तरह से हम लोग मतलब कौन सी लाइन कहाँ आ रही है, कौन सा सीन किस लाइन पे कब शूट करना है। सो लिपसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। जी, लेकिन शूटिंग में आप गाना तो जरूर गाते होंगे क्योंकि आपको तो पूरा गाना याद है। जो एक्टर होते हैं वो इतने मजे हुए सिंगर नहीं होते, तो अक्सर लिपसिंग कर देते हैं, गाना गाते नहीं वो। आप तो जरूर गाना गाते होंगे शूटिंग के वक्त। जी बिल्कुल बिल्कुल, गाना पड़ता है जी जी। अच्छा, ये जो साड़ी वाला गर्ल है, अगर हम चाहेंगे इसकी 2 लाइन अगर आप सुना दें हमारे दर्शकों को तो बहुत मजा आ जाएगा। जी पसंद है सीन वाली गाना, साड़ी वाली गोला, साड़ी वाली गोला, साड़ी वाली गोला, साड़ी वाली गोला, साड़ी वाली गोल, ओ मैनू नहीं पसंद है सीन शीन वालिया। थैंक यू जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। मैं गाना देख ही रहा था कल में, तो अभी आप जब गा रहे थे आप, तो मुझे सनी लियोनी और आप दोनों की केमिस्ट्री, वो जो स्क्रीन है वो मेरे जहन के सामने आ गई। अच्छा जी बिल्कुल, डेफिनेटली, क्योंकि बड़ा अच्छा शूट किया हुआ आपने उसको। अच्छा, हमने देखा है जो अक्सर जो पंजाबी सिंगर हैं उन्होंने कई फिल्मों में एज ए हीरो भी काम किया है, और हमने देखा है आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, आप बहुत हैंडसम दिखते हैं आप। तो क्या आपका भी कोई प्लान है, क्योंकि आप बड़े स्टार हो गए हैं आप पंजाबी, तो कुछ प्लान है आपका, कुछ एज ए हीरो आप आगे करें आप फिल्म में? जी प्लान चल रहा है एक्चुअली। शुरू में बॉलीवुड पंजाबी मूवीज की ऑफर आई बॉलीवुड से, बट मैंने एक्सेप्ट नहीं करी बिकॉज उस टाइम मुझे लगता नहीं समझे करना चाहिए। ओके, अब एक आई हैव साइंड द मूवी, तेलुगु मूवी है एंड उसको साइन किया है, तो बस उसकी शूटिंग बहुत जल्द शुरू होने वाली है जी। तो उसमें आई एम एक्टिंग एज अ लीड इन दैट। तो कब तक जो दर्शक है हमारे ग्रीक अमन को सिंगर से अब वो हीरो बनते हुए कब देखेंगे, कब तक ये फिल्म आ जाएगी? देखिए अभी तो कोविड का टाइम चल रहा है, शूट चल रहा है, प्लान चल रहा है, अभी देखिए कब तक होता है। इट डिपेंड्स ऑन द होल टीम कि भाई कब चीजें प्लान होंगी और कब चीजें इजीली कब चीजें मतलब स्मूथ होंगी, तो शूटिंग करेंगे बहुत जल्द, मे बी नेक्स्ट ईयर। जी, आप सिंगिंग की प्रैक्टिस तो खूब करते होंगे,
तो अब आप फिल्म में भी करने वाले हैं, एज ए एक्टर आप बनने वाले हैं, तो क्या कुछ खास तैयारी कर रहे हैं आप एक्टिंग की? तैयारी क्या करेंगे इसमें, तो ये तो सिंगिंग और एक्टिंग मेरे ख्याल से सीख ही जाती है। जी। ये एक मेरे ख्याल से गॉड गिफ्ट होता है जो ओके। ब्लेस्ड विद। तो सीखना नहीं है, बस यही है कि ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि बस जो भी चीज में एंट्री करूँ चीज अच्छी हो। सिंगिंग के लिए सिंगिंग की तो प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तो रियाज करना पड़ता है दिन में। बिल्कुल। एक्टिंग का ऐसा कोई रियाज, एक्टिंग का कोई ऐसा वो नहीं है, बट ठीक है वो पर्दे के सामने हो जाती है। जी। गाने भी हम लोग वीडियो में आते हैं तो वो एक्टिंग ही तो होती है। तो हम अपने गाने को एक्सप्रेस करते हैं, अपनी एक्टिंग के थ्रू लोगों तक पहुंचाते हैं। बिल्कुल। तो वो हो जाता है, वो हो जाता है। बिल्कुल। चलिए, तो जी बहुत बहुत शुभकामनाएं इसके लिए कि आप जब आप एक्टिंग की दुनिया में कदम रखें तो जितने आप पॉपुलर हुए सिंगर एज ए, आप उतने ही आप पॉपुलर आप एज ए एक्टर भी हों, और उतने लोग आपको प्यार करें जैसे एज ए सिंगर आपको करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक जी यू सो मच। जी। गिरी कमल जी, आपने एक कन्नड़ फिल्म है केयर ऑफ फुटपाथ 2, जो पार्ट 2, जिसमें आपने गाना भी गाया है, वो उसका है बुलेट नन्ना। तो कैसे आप देखिए हिंदी भाषी हैं, आपकी जो मदर टंग है वो हिंदी है, फिर आप पंजाबी सिंगर बन गए, फिर आप पंजाबी सिंगर से फिर आप कन्नड़ आप गाना गा रहे हैं, तो कैसे कैसे किस तरह से आप कन्नड़ जो आपने गाना गाया है बुलेट नन्ना, वो किस तरह से फिर आपने इसको गाना गाया था? कि क्या आपने कुछ सीखा था, या जैसे हम बात कर रहे थे पहले कि उसको इंग्लिश में लिखकर उसको आप याद करके आपने उसको माइक के सामने गाया था? वो गाने का भी ऐसा हुआ था, मुझे वो एक्चुअली मूवी हिंदी गाने के लिए हमने गाना बनाया था। सलमान पाजी है बॉलीवुड के बहुत बड़े राइटर, तो सलमान भाई के सारे गाने लिखते हैं। तो वो गाना हमने उनके थ्रू हमने प्लान किया था, बट वो समाउ एक मूवी कन्नड़ मूवी बन रही थी केयर ऑफ फुटपाथ 2। सो वो गाना उन्होंने हमसे मांगा और हमने वो गाना उनको दिया, और उन्होंने बहुत खूबी हमें उसको लिरिक्स उसके कन्नड़ में चेंज करवा के प्लान करा गाने देने की। फिर हमने उसको इंग्लिश में गाने को लिखवाया। अच्छा। उसको चेंज करवाया इंग्लिश लैंग्वेज में, जैसे बुलेट नहाटू रूम रूम चाटू चाटू, तो उसको ब्रूम ब्रूम को BROOM चाटू STARTOO गॉट द पॉइंट। उस तरह से हमने उसको लिखवाया और वो फिर हमने गाया था करा। बट दैट वाज अ मार्वलस सॉन्ग एंड आवर मूवी वेंट फॉर ऑस्कर, मूवी ऑस्कर के लिए के मामले। ग्रेट। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा आपका। हालांकि अब हमारे दर्शक आपको देख भी रहे हैं, गिरी कमान को अभी तक आपकी आवाज़ें सुन रहे थे, अब हमारे दर्शक आपको देख भी रहे हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे दर्शकों को अपना दर्शन करवाया आपने। ग्रीक, जी जी ग्रीक, हम चाहते हैं जो आपने जो कन्नड़ गाना गाया था, क्योंकि अभी पंजाबी गाने तो हम सुन चुके हैं, अक्सर लोग सुनते भी हैं, तो कन्नड़ का अगर ये अगर आपको याद हो इसके बोल इस गाने के, तो प्लीज़ आप 2 लाइन गुनगुनाएं। देखिए ज्यादा याद नहीं है मुझे, जी सिर्फ मेरे को उसकी उपला नहीं याद है। बुलेट नहाटू रूम रूम चाटू 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 बुलेट नहाटू रूम रूम चाटू, बस इतना याद है। नहीं, बहुत ज़बरदस्त। जब आप गा रहे हैं तो आप विश्वास नहीं करेंगे, टेबल के नीचे से जो मेरा पैर है वो ऊपर नीचे रिदम में थिरक रहा है वो। अरे शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी जी। अच्छा गिरी कमल जी, एक कंट्रोवर्सी हमने अक्सर सुनी है, जब जस्टिन बीबर हिंदुस्तान में आया था, बहुत बड़ा वो शो था, तो लेकिन एक कंट्रोवर्सी सामने आई कि जो सिंगर जब लाइव परफॉर्मेंस करते हैं स्टेज में, तो अक्सर ऐसे देखा जाता है कि रिकॉर्डेड गाना बजता है और सिंगर स्टेज में सिर्फ लिपसिंग करते हैं। तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे और कितनी सच्चाई है इसमें? देखिए बिल्कुल बहुत खूब कहा आपने, ऐसा होता है। जो लोग गा नहीं सकते वो लिपसिंग करते हैं, और जो लोग गा सकते हैं, जो लोग याद करते हैं, वो स्टेज पे लाइव विद बैंड गाते हैं। मैं आपके सामने भी मैंने 2-3 गाने गाए। आप मतलब हम लोग गाते हैं तो हम लोग लाइव बैंड पे शो करते हैं, और लिपसिंग वो लोग करते हैं जो लोग गा नहीं पाते, जो लोग जिनको आइडिया नहीं है सुर का, जो लोगों की आवाज नहीं है, तो उनको पीछे मतलब अपने माइनस ट्रैक पे गाना पड़ता है। ओके। तो मतलब माइक में जब गाते हैं इंसान, स्टूडियो में गाते हैं, और स्टेज में कोई अगर सिंगर गा रहा लाइव, तो इसमें बहुत डिफरेंस होता है क्या? जी डिफरेंस ये होता है कि जब आप स्टूडियो में गाना गाने डब करने जाते हैं तो एक वहां पे डबिंग होती है एक 2 लाइन की, क्योंकि प्रॉपर आप कोई भी ऐसा सिंगर नहीं है हिंदुस्तान के अंदर, विश्व के अंदर, जो डबिंग एक फ्लो में कर दे किसी गाने। सो टाइम लेके डबिंग होती है, एक गाने को डब
4 से 5 घंटे लगते हैं। तो और जब लाइव आप गाना गाने आते हैं तो आपको लाइव गाना होता है, वो आपको फ्लुएंटली एक ही फ्लो में गाना होता है, तो वही कर पाते हैं जो लोग गा पाते हैं। जी, तो मतलब वाकई इसके लिए बहुत रियाज चाहिए और वही स्टेज में लाइव गा पाते हैं। और जो कंट्रोवर्सी की मैंने बात की तो कहीं ना कहीं आपने कहा उस पर सच्चाई जरूर है। जी गिरीक अमन जी, जी आपने पंजाबी गाने गाए, आपने कन्नड़ गाना गाया, आपने हिंदी गाने का भी कोई प्लान है आपका, या फिर कोई हिंदी गाना आप गा चुके हैं? जी 3 मूवीज में ऑलरेडी गाना टप्ड है बॉलीवुड में, हिंदी में। और जल्द कोविड का, मैंने आपको जैसे बताया कि कोविड के टाइम पे शूटिंग नहीं चल रही थी, अब धीरे धीरे मूवीज जो है फ्लोर पे आ रही हैं, तो बहुत जल्दी आपको इस साल होपफुली यू विल सी माय सॉन्ग्स इन बॉलीवुड आल्सो वेरी सून। जी अगर जो आपने गाना गाया, आपने कहा हिंदी फिल्मों में, तो उसमें से कोई एक गाना आप गा सकते हैं? नहीं, उसके लिए माफी चाहूंगा, वो अच्छा वो एक वो हो जाएगा, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन है, तो आई कैन जी बिल्कुल, हाँ वो कॉन्ट्रैक्ट में आप बंधे होंगे उसमें आप। जी तो कोई भी दूसरा हिंदी गाना जो आप पसंद है, जो आप गुनगुनाते हैं? बहुत सारे गाने हैं, मैं बेसिकली सूफी सॉन्ग ज्यादा सुनना पसंद करता हूं। बिल्कुल बिल्कुल, तो वही जी सॉरी क्या था, मैं कह रहा हूँ, तो वही सुना दीजिए आप प्लीज। ओके कौन सा सुनाऊं बताइए आप, या आपने मर्जी सुना दो? नहीं, आपकी मर्जी से, जो आपको पसंद है। नित खैर मंगा कोड़िया मैं तेरी, दुआ ना कोई और मंगदी, दुआ ना कोई और मंगदी। थैंक यू जी बिल्कुल। तो हमारे स्वदेश न्यूज़ में भी आपके बहुत सारे फैन हैं, तो उनकी तरफ से एक डिमांड थी कि जब मैं आपसे रूबरू करूं तो आप जो सावला माही जो आपका गाना है उसकी बस 2 लाइन आप गा दें, जो कि बहुत फेवरेट। जी हाँ, सावला माही। ओके। हो मैनू ना पे ताही रंग सावले का माही, रंग रंग की होर कोई न बनू। देखो उगलैंड याद है अभी, तो बहुत पुराना गाना है। और ये एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि ऐसे गाने सॉन्ग्स होते हैं वो हम शोज पे नहीं परफॉर्म करते जा रहा था। हाँ, नहीं बिल्कुल, लेकिन आपने जो एक लाइन गाई वही हमें बहुत अच्छी लगी, क्योंकि जो उसमें आपका जो एक हाई पिच लिया आपने। मैं दोबारा आपसे लगा देता हूँ जी। जी गिरीक जी, बहुत बहुत शुक्रिया। समय कम है, नहीं तो हम आपसे और बातचीत करते। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो बातें सितारों की में आज हमने मुलाकात की सिंगर गिरीक अमन से और जाना उनके सिंगिंग के सफ़र के बारे में, कि कैसे वो हिंदी भाषी से पंजाबी सिंगर बने और पंजाबी सिंगर से कैसे उन्होंने कन्नड़ भाषा में गाना गाया। अगले बार हम फिर किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज़।